friends, welcome to English grammar class. Friends, we have learned about negative sentence, means how to make negative sentence of affirmative sentence, है ना. Negative sentence हमें कैसे बनाना है वो हमने पढ़ा है. And today we will learn how to make question, how to make interrogative sentence, मतलब interrogation of affirmative sentence. क्वेश्चन कैसे बनाना है वो आज पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, फिर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव कैसे करना है. एक बार एक सेंटेंस लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन कैसे बनाना है वो देखेंगे. ठीक है, देखो, सपोज आई राइट आई ड्रिंक कॉफी. आई ड्रिंक कॉफी, ये सिंपल सेंटेंस है अभी, नहीं मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस है. अब हम क्या करेंगे, निगेटिव सेंटेंस करेंगे. देखो, तो इसका निगेटिव क्या आएगा. अब ड्रिंक, ड्रिंक क्या है, वर्ब है. कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म. और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने क्या कहा था, डू या फिर डज यूज करना होता है. तो डज कब यूज करेंगे, जब वर्ब को एस ऐड किया हुआ है तभी हम डज यूज करेंगे. अब यहाँ पे तो सिर्फ ड्रिंक ही है, एस भी नहीं है और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आएगा, डू. ठीक है, आई डू, देन वी विल राइट नॉट, आई डू नॉट या फिर आई डोंट. आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी. हो गया सेंटेंस. ड्रिंक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हमने डू लिया है. यहाँ पे अगर एस ऐड होता है तो हम क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे. और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखना है ड्रिंक, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट या फिर आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी. ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस. ओके, अब देखो, ये जो डू हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है ना. तो अब हम जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने के टाइम पे भी हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है. इसीलिए मैंने एक बार ऐसा लिया है सेंटेंस कि हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे. पॉजिटिव का हमने क्या किया है, निगेटिव किया है. अब निगेटिव करते टाइम जो हमने हेल्पिंग वर्ब लिया है वैसा ही हेल्पिंग वर्ब हमें क्वेश्चन के लिए भी लेना होता है. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या, अब यहाँ पे तो डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब ही है. ड्रिंक इज मेन वर्ब है ना. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया है, डू है, लेकिन वो नहीं दिखता है, हिडन वर्ब बोलते हैं उसे. ठीक है, अब देखो, अब इसी सेंटेंस का हम क्वेश्चन बनाएंगे. अब ये तो है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव. ये है निगेटिव सेंटेंस, ये है निगेटिव. अब हम इंटरोगेटिव करेंगे, इंटरोगेटिव. और हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं, एफर्मेटिव टू इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन. इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन. ओके, अब हमें इसका इंटरोगेटिव करना है. जब हम इंटरोगेटिव करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब देखना है सबसे पहले. तो यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है, डू. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डू. ठीक है, डू और फिर सब्जेक्ट. अब ये है सब्जेक्ट, देखो मैंने एस लिखा है, एस फॉर सब्जेक्ट, एम बी फॉर मेन वर्ब, और ये हो गया है अभी ऑब्जेक्ट. तो हमें क्या करना होता है, ये एक्सचेंज करना पड़ता है, इसकी जो प्लेस है वो एक्सचेंज करना होता है. अब हम क्या करेंगे, डू ले लिया हमने हेल्पिंग वर्ब इसलिए डू. अब यहाँ पे आएगा आई, डू आई ड्रिंक कॉफी. ये हो गया क्वेश्चन. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर सेंटेंस. डोंट फॉरगेट दैट मार्क. ये क्वेश्चन मार्क जो है वो क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क लिखना भूलना नहीं है. अब ये सेंटेंस है, आई ड्रिंक कॉफी. इसका हमने क्या किया है, इंट्रोगेटिव. डू आई ड्रिंक कॉफी, मैं कॉफी पीता हूँ. ये क्या है, मैं कॉफी पीता हूँ. उसका क्वेश्चन कर लिया, डू आई ड्रिंक कॉफी. कभी कभी आपको ऐसा बोलते हैं
मेक निगेटिव इंट्रोगेटिव क्वेश्चन या फिर मेक निगेटिव इंट्रोगेशन। तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे डू का डोंट लिखना है। डोंट आई ड्रिंक कॉफी, निगेटिव बोला है तो डोंट करना है, बस इंट्रोगेटिव बोला है तो डू लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, ये समझ में आ गया है। अब देखो और सेंटेंस लेंगे। स्नेहल लाइक्स आइसक्रीम। स्नेहल लाइक्स आइसक्रीम। ठीक है, इतना ही सेंटेंस लिया है अभी। सिंपल छोटा सा सेंटेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, लाइक। ठीक है, तो ये हो गया वर्ब और ये है सब्जेक्ट। अब जब ऐसा सेंटेंस आता है, इसका मतलब देखो ऐसा होता है, वो स्नेहल, ये एस मतलब यहाँ पे क्या ऐड है, डज इज एडेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, डज प्लस लाइक और हो गया आइसक्रीम। आइसक्रीम हो गया। तो स्नेहल डज प्लस लाइक आइसक्रीम। डज प्लस लाइक मीन्स लाइक्स। ये तो समझ में आ गया। अभी पहले का जो सेंटेंस था उसमें क्या था, डू, तो क्या होता था उसका मतलब, डू प्लस ड्रिंक। ठीक है, अब एस ऐड किया है तो डज प्लस लाइक, मतलब ये वर्ब। समझ में आ रहा है ना। देखो, स्नेहल लाइक्स आइसक्रीम। अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो अभी ये जो हेल्पिंग वर्ब है लिख लो यहाँ पे, डज। अब देखो मैंने क्या बोला, एक्सचेंज करना है। ये स्नेहल जो है वो इसकी जगह पे जाएगा और ये जो वर्ड है वो इधर आएगा। तो डज तो हमने यहाँ पे लिख लिया, अब स्नेहल आगे जाएगा तो लिखेंगे डज स्नेहल लाइक एज इट इज लाइक आइसक्रीम क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बाद में लाइक लिखना है, सिर्फ एस नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने डज ऑलरेडी लिखा है। क्या किया है, देखो लाइक्स था तो हमने उसका क्या किया है, डज प्लस लाइक। समझ में आने, आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। जब आपको आंसर लिखना है एग्जाम में तो आपको ये सेंटेंस, ये जो बीच का जो सेंटेंस लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है। वो बस आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं होती है तब तक आप लोग ऐसा लिख सकते हो। तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसा लिखेंगे। फिर ये भी समझता है कि एक्सचेंज करना है हमें प्लेस, फिर कौन सा वर्ड पहले आएगा कौन सा वर्ड उसके बाद आएगा, ये भी जल्दी समझ जाता है उससे, है ना। तो ऐसा आप लोग जब तक आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो देखो डज आ गया, पहले आ गया, स्नेहल बाद में चला गया, लाइक आइसक्रीम और क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया है। अब और सेंटेंस लेंगे। अब डू का हो गया, एक सेंटेंस डज का हो गया। अभी हम डिड का देखते हैं। he walked very fast। he walked very fast। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, वॉक, और यहाँ पे वॉक ऑलरेडी ईडी इज एडेड। ईडी इज एडेड, it means it is past tense, and when it is past tense, what is the helping verb for past tense, did। यहाँ पे ed ऐड किया है, इसका मतलब did हेल्पिंग वर्ब उसमें ऐड किया है। फिर भी आप लोग ऐसा लिख सकते हो, did प्लस walk, है ना, did प्लस walk। यहाँ पे अभी मैं इतना ही लिखती हूँ और ब्रैकेट में लिखती हूँ वो भी। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे जगह। तो पहले अभी क्या आएगा, डेड, लिख लो डेड। अब ये डिड ही वॉक वेरी फास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आगे सेंटेंस कितना भी बड़ा होगा तो भी हमें कुछ उससे फर्क नहीं पड़ेगा।
नो मैटर अबाउट दैट सेंटेंस, बस जो चेंज होता है उसे ही, उसकी ही तरफ अच्छे से ध्यान दो। आगे का सेंटेंस कितना बड़ा है, नो मैटर अबाउट इट। तो बस यहाँ पे ध्यान देना है। ओके, तो ये कैसे किया समझ में आ गया। अब यहाँ पे डिड, ईडी ऑलरेडी ऐड था इसलिए यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब है। ओके, अब एक सेंटेंस इसके ही नीचे लिखती हूँ, देखो they drank coffee at home. They drank coffee at home. Now it is drank is verb. In this sentence or in this verb, ed is not added, but it is past tense. It is second form of the verb. ये जो वर्ड है ड्रैंक, वो क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का वो सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अब मतलब क्या है, V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिड प्लस ड्रिंक। यहाँ पे ईडी ऐड था तो समझ में आ गया डिड है, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, तो क्या ये जो वर्ब है उसका फॉर्म्स कौन से है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए डिड प्लस ड्रिंक। समझ में आ गया। अभी इसका एक्सचेंज करेंगे तो क्या आएगा, दे बाद में जाएगा, डिड पहले आएगा। तो लिख लो डिड दे, डिड दे। अब यहाँ पे ड्रिंक आएगा, ड्रैंक नहीं लिखना है, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म आता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो यहाँ पे V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। तो क्या होगा, डिड दे ड्रिंक कॉफी एट होम। उन्होंने घर पे ही कॉफी पी ली थी, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा हमें एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस का हम अभी इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को जब भी कोई डाउट आता है तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि आप लोग मैसेज कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी है तो आप लोग मैसेज करके बता दीजिए। ये समझ में आ गया अभी। तो ये जो अभी हमने सेंटेंस लिए वो कौन से थे, जैसे डू, डज और डिड। डू कब लेना है, जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हम क्या लेंगे, डू। ठीक है, वर्ब प्लस ईएस, और देखो किसी वर्ड, कोई वर्ड को एस ऐड होता है और किसी को ईएस ऐड होता है, तो दोनों भी लिख के देती हूँ। वी प्लस एस और ईएस अगर है तो क्या आता है, डज आता है। V2 मतलब जैसे ये आया है, अगर V2 आता है तो हम क्या लेंगे, डिड लेते हैं। देखो कल मैंने बोला था ऐसा बॉक्स करना है। V1 आता है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो गया डू। वर्ब को एस और ईएस ऐड होता है तो डज लिखना है, और V2 मतलब सेकेंड फॉर्म आता है तो डिड लिखना है। अब इसी में मैं एक छोटा सा कोई तो एक वर्ड लिख के देती हूँ। देखो ड्रिंक ही लिखेंगे चलेगा। देखो ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक्स और यहाँ पे ड्रैंक। यहाँ पे ड्रैंक, तो ये एग्जाम्पल हो गए उसके, ये ब्रैकेट में लिख लो, फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म ही है लेकिन उसको ऐड किया है यस और ईएस, और ये थर्ड फॉर्म है ड्रैंक। समझ में आ गया है। अब देखो, अब तो बाकी के हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे एम, इज, आर, वॉज, वेयर, कैन, कुड, वो तो सेंटेंस में ही आते हैं, तो आपको उसका क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी जाएगा। देखो रमेश कैन कलेक्ट
flowers. रमेश कैन कलेक्ट फ्लावर्स. कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? कैन. ये क्या है? HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV मतलब मेन वर्ब. तो अगर यहाँ पे ये जो हमने पहले सेंटेंस दिए थे उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा था, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ा था. डू है या डज है या फिर डिड है. अब यहाँ पे डायरेक्टली कैन हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो हम क्या करेंगे? बस एक्सचेंज करेंगे इसका प्लेस. तो कैन पहले लेना है. जब भी क्वेश्चन लिखेंगे, देखो व्हेन वी मेक इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन जब भी हम बनाएंगे तो क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है. ठीक है, देखो तो कैन पहले आएगा. कैन रमेश कलेक्ट फ्लावर्स. देखो रमेश कैन कलेक्ट फ्लावर्स, रमेश फ्लावर्स कलेक्ट कर सकता है. कैन रमेश कलेक्ट फ्लावर्स. सॉरी, मैंने भी क्वेश्चन देना नहीं दिया था अभी. तो यहाँ पे क्वेश्चन देना आप लोगों को भी भूलना नहीं है. कैन रमेश कलेक्ट फ्लावर्स. रमेश फ्लावर्स कलेक्ट कर सकता है, क्वेश्चन पूछा ना ये, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो डायरेक्टली सबसे पहले उसी से स्टार्ट करना है फिर हमें. ओके, और सेंटेंस लिखेंगे. Suresh will jump on the road. सुरेश विल जंप ऑन द रोड. कोई लड़का है सुरेश, तो वो रोड पे ही जंप करेगा. तो अभी फिर से करो, एक्सचेंज प्लेस करो. अब यहाँ पे आएगा विल. विल सुरेश एस कैपिटल करो. विल सुरेश जंप ऑन द रोड एंड पुट क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब था, तो यहाँ पे हमने तुरंत हेल्पिंग वर्ब लिख के क्वेश्चन कर दिया है. ठीक है, अभी एक सेंटेंस देखना है. और ही इज वॉचिंग अ मूवी. ही इज वॉचिंग अ मूवी. कैसे आएगा? ही और इज, इसकी चेंज प्लेस करो, आएगा इज ही वॉचिंग. अब आगे का जो सेंटेंस है वो एज इट इज आएगा और यहाँ पे क्वेश्चन में आएगा. देखो सिर्फ इसकी प्लेस चेंज होगी. इज ही वॉचिंग अ मूवी. समझ में आ गया? तो ऐसा एफर्मेटिव का हमें इंट्रोगेटिव करना आना चाहिए. ठीक है, अब ये जो भी हमने क्वेश्चंस बनाए अभी, वो सबका आंसर जो था वो क्या आता था? यस और नो. अभी हमने सेंटेंस दिया था कुछ, ही कैन कलेक्ट द फ्लावर्स. वो फ्लावर्स कलेक्ट करेगा, कर सकता है, यस और नो. तो ये जो भी हमने अभी क्वेश्चंस बनाए तो वो सब कौन से टाइप के थे? वर्बल क्वेश्चन थे. वर्बल क्वेश्चन मतलब यस नो टाइप. इट मीन्स इट्स आंसर्स विल बी ओनली यस और नो. उसका आंसर बस यस या फिर नो इतना ही होगा. यहाँ या ना इतना ही होगा. कब, कहाँ, कैसे, ऐसा उसका आंसर नहीं होगा. ठीक है, तो अभी जो भी क्वेश्चंस हमने बनाए वो सब कौन से थे? वर्बल टाइप के क्वेश्चंस हमने अभी बनाए थे. ठीक है, तो ऑल क्वेश्चंस वेयर ऑफ वर्बल क्वेश्चन. लेकिन अब अगर हमें WH क्वेश्चन बनाना है, देखो अगर हमें अब WH क्वेश्चन बनाना है तो हाउ टू मेक WH क्वेश्चन? फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो WH वर्ड्स. विच आर WH वर्ड्स? व्हाट, व्हेन, वेयर, which, whose,
ये सब WH वर्ड है, मैंने आपको पहले शायद बताया है ना। तो ये सब WH वर्ड्स है, तो वो वर्ड्स यूज करके हमें यहाँ पे अभी क्वेश्चन बनाना सीखना है। अब देखो, सबसे पहले तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सेंटेंस जो है वो सेंटेंस हमें एक्सटेंड करना है वो मतलब एक ही चीज में आपको मैं दो बातें सिखाऊंगी अभी कि सेंटेंस कैसे एक्सटेंड करना है और उसी से ही फिर क्वेश्चंस कैसे बनाना है। ठीक है, देखो हाँ, कल हमने शायद एक एग्जांपल लिया था, अभी लेंगे हैं। माय अंकल इज रीडिंग a newspaper. My uncle is reading a newspaper. ये इतना सेंटेंस तो आप लोग बना सकते हो। तुम्हारे अंकल, मेरे अंकल क्या कर रहे हैं, या फिर तुम्हारे अंकल क्या कर रहे हैं, तो क्या कहोगे आप लोग, माय अंकल इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, माय अंकल इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब वो सपोज टेरेस पे पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, अंकल इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन द टेरेस। ठीक है, वो टेरेस पे पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं कॉमा देती हूँ। ठीक है, अब अगर उनके फ्रेंड्स भी वहां पे है, तो क्या लिखेंगे, विथ हिज फ्रेंड्स। माय अंकल इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन द टेरेस विथ हिज फ्रेंड्स। उनके फ्रेंड्स के साथ टेरेस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। सेंटेंस पहले तो इतना ही था, अब बढ़ गया। ठीक है, और अब देखना है कि अब मैं यहाँ पे वॉज लिखती हूँ, मतलब और सेंटेंस बढ़ाने को चांस हो जाएगा हमें। माय अंकल वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन द टेरेस विथ हिज फ्रेंड येस्टरडे। देखो अभी और बढ़ गया सेंटेंस, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉच कर लिया है कि कल वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे टेरेस पे उनके फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, अब कल पढ़ रहे थे। अगर और भी हमें सेंटेंस आगे एक्सटेंड करना है तो हम क्या करेंगे, मैं जो वर्ड्स मैंने एक्सटेंड किए हैं ना, इसलिए मैं वहां पे कॉमा दे रही हूँ। अब मुझे बोलना है कि सुबह सुबह ही पढ़ रहे थे, तो क्या आएगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह ही वो कल फ्रेंड्स के साथ टेरेस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ठीक है, कैसे सेंटेंस बढ़ाया है देखा अभी आपने, कि पहले तो इतना ही था, माय अंकल वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन द टेरेस विथ हिज फ्रेंड्स येस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग। अब कितने बजे, अगर मुझे बोलना है हाँ सुबह ही वो 7 बजे ही, या फिर सुबह ही 6 बजे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो अभी मैं क्या कहूँगी, at 6 o'clock। देखो कितना सेंटेंस बढ़ गया है अभी, पहले इतना ही था न्यूज़पेपर तक, अब हमने आगे इतना सेंटेंस बढ़ा दिया है। जितना कि सेंटेंस भी नहीं है, उससे ज्यादा तो आगे का सेंटेंस एक्सटेंड हो गया है अभी। अब मैंने आगे का सेंटेंस कैसे एक्सटेंड करना है वो बताया है। फिर से देखो, अभी मेन सेंटेंस क्या है, माय अंकल वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। ठीक है, कहाँ, ऑन द टेरेस। किसके साथ, विथ हिज फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के साथ। कब, येस्टरडे। येस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग, ऐसा भी बोल सकते हो आप लोग, यहाँ पे कॉमा मत लिखो कि कल सुबह सुबह वो पढ़ रहे थे। येस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, एट 6 o'clock, तो कल सुबह सुबह ही 6 बजे वो पेपर पढ़ रहे थे। आया समझ में कैसे सेंटेंस को एक्सटेंड कैसे करना है। आप लोगों को ऐसे राइटिंग होता है या फिर लेटर राइटिंग होता है, तो उसमें आपको मेन प्रॉब्लम क्या होती है, सेंटेंस, हाउ टू एक्सटेंड आवर सेंटेंस, है ना। सेंटेंस मेन सेंटेंस आ जाता है, लेकिन आपको सेंटेंस थोड़ा बड़ा लिखना है,
तो समझ में नहीं आता है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो इस तरह से मेन सेंटेंस तो हो गया है ना, आगे बस हमें ऐसा ऐसा सोच के थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो ये आपको लेटर राइटिंग के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, है ना, हेल्पफुल होगा। अभी तो आपको रिपोर्ट राइटिंग भी होता है, तो उसके लिए भी आपको इवेंट के बारे में ही लिखना होता है। तो इस तरह से आप लोग बढ़ा सकते हो सेंटेंस। ठीक है, अब ये तो हमने सेंटेंस कैसे एक्सटेंड करना है वो बताया मैंने। अब उससे क्वेश्चन कैसे बनाना है वो भी सीखना है। मैंने बोला ना, एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक में मैं 2 टॉपिक पढ़ाने वाले हूँ। अब हाउ टू एक्सटेंड सेंटेंस वो मैंने बता दिया। अब इसी से ही हाउ टू मेक WH क्वेश्चन, दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे इसी सेंटेंस के हम 4-5 क्वेश्चंस बना सकते हैं। देखो पहले, अब आप लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है, फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन आंसर। देखो क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, फ्रेम अ WH टाइप क्वेश्चन, मतलब WH टाइप क्वेश्चन बनाओ टू गेट अंडरलाइन आंसर, मतलब जो वर्ड्स को अंडरलाइन किया है वो आंसर आने के लिए आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है माय अंकल को, तो क्वेश्चन क्या होगा, माय अंकल वॉज रीडिंग, अंडरलाइन किया है माय अंकल को और WH टाइप क्वेश्चन करना है हमें, तो क्या होगा, अंकल, ये पर्सन हो गया ना, कोई तो पर्सन है। तो यहाँ जब भी कोई पर्सन के बारे में क्वेश्चन बनाना है तो वी विल यूज हु। देखो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, who was reading a newspaper अब आगे का जो सेंटेंस है वो जैसे के वैसे रहेगा और क्वेश्चन मार्क देना है। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये तो सेंटेंस एक्सटेंड करने के लिए बताया है और उससे हमें क्वेश्चंस भी बनाना था, इसलिए मैंने आपको एक ही सेंटेंस बड़ा दे दिया है कि उससे हम लोग क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में इतना बड़ा सेंटेंस नहीं आएगा लिखने को, तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे ऐसा किया इसका मतलब ये आगे का पूरा सेंटेंस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, माय अंकल को अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आएगा, टेरेस पे उनके फ्रेंड्स के साथ कल 6 o'clock को अर्ली इन द मॉर्निंग कौन पेपर पढ़ रहा था। तो आंसर क्या आएगा, हु वॉज रीडिंग, तो आंसर विल बी माय अंकल। तो इसका आंसर क्या आएगा, माय अंकल। आ गया ना। क्वेश्चन क्या है, फ्रेम अ WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन हो गया ये, WH हु, तो ये WH वर्ड है, तो फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड, तो ये आंसर मिलने के लिए हमने ये क्वेश्चन बनाया जो कि क्या है, हु वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑन द टेरेस विथ हिज फ्रेंड्स यस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। तो आंसर आएगा माय अंकल। आ गया माय अंकल। ठीक है, अब हम लिखेंगे अ न्यूज़पेपर को मैंने अभी अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन क्या होगा, देखो न्यूज़पेपर कोई तो थिंग है ना वो, तो क्या लिखेंगे अभी हम, व्हाट वॉज माय अंकल। देखो इसको हम जब हम ऐसा करेंगे ना तो हु का क्वेश्चन तो इजीली बन गया, तो इस पे न्यूज़पेपर आंसर आना चाहिए, इसलिए हमने व्हाट वर्ड यूज किया। अब अंकल, माय अंकल वॉच को एक्सचेंज करेंगे जैसे पहले किया था वैसे। WH वर्ड लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, अब माय अंकल पहले आएगा, वॉच पहले लिख लिया, माय अंकल अब बाद में आ गया। व्हाट वॉज माय अंकल रीडिंग। अब आंसर हमें क्या चाहिए, अ न्यूज़पेपर, तो दिस वर्ड्स वी विल नॉट राइट हियर, है ना, because we want that answer, we are making this question to get this answer, so we will not write that words here, directly we will write on the terrace।
ऑन द टेरेस, आगे जो भी है वो लिखो क्वेश्चन में पूरा 6 o'clock तक जितना भी दिया है उतना लिखो। तो क्या हो गया, व्हाट वाज माय अंकल रीडिंग ऑन द टेरेस, टेरेस पे मेरे अंकल क्या पढ़ रहे थे। तो आंसर क्या आ गया, अ न्यूज़पेपर आ गया उसका आंसर बराबर, है ना। तो इसका आंसर आएगा अ न्यूज़पेपर। ओके, अब अ न्यूज़पेपर पे भी हम वो भी अंडरलाइन कट करेंगे। अब हम ऑन द टेरेस को अंडरलाइन करेंगे। देखो ऑन द टेरेस, अब ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर ऑन द टेरेस होना चाहिए। ठीक है, ऑन द टेरेस क्या है, प्लेस है, तो प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं, वेयर। तो वी विल स्टार्ट विथ वेयर। वेयर वॉज माय अंकल रीडिंग a newspaper ऑन द टेरेस। तो आंसर चाहिए इसलिए वो इसमें नहीं लिखना है अभी हमें। फिर क्या होगा, वेयर वॉज माई अंकल रीडिंग अ न्यूज़पेपर अर्ली इन द मॉर्निंग, जो भी क्वेश्चन है वो लिखो, है ना। सुबह सुबह 6 बजे कल फ्रेंड्स के साथ मेरे अंकल कहाँ पढ़ रहे थे, तो टेरेस पे पढ़ रहे थे। आ गया ऑन द टेरेस आंसर, ऑन द टेरेस। दिख रहा है ना आपको सबको। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑन द टेरेस। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन, ऑन द टेरेस की अंडरलाइन जो थी अभी वो कट कर दिया हमने। अब हम करेंगे किसके साथ। देखो अब हमने विथ हिज फ्रेंड्स को अंडरलाइन किया है, तो क्वेश्चन क्या होगा, with whom was, इसमें ऐसा भी चलता है with whom was my uncle या फिर with whom my uncle was my uncle reading a newspaper। समझ में आ गया ना। अभी जैसे कि वैसे लिखना है, बस अभी विथ हिज फ्रेंड्स को अंडरलाइन है। तो अभी इसका आंसर क्या आएगा, किसके साथ मेरे अंकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे टेरेस पे, तो उनके फ्रेंड्स के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आएगा विथ हिज फ्रेंड्स। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखो जिसको अंडरलाइन किया है उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, एक एक वर्ड लिया पहले से और वैसे वैसे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अब विथ हिज फ्रेंड्स किसके साथ पढ़ रहे थे, वो भी हो गया। अब कब पढ़ रहे थे, तो आंसर क्या आएगा, कल सुबह सुबह 6 o'clock। वो कब पढ़ रहे थे, इसका मतलब कब मतलब टाइम, तो टाइम के लिए वी यूज व्हेन। क्या होगा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन was my uncle reading a newspaper on the terrace। तो मेरे अंकल जो थे वो टेरेस पे फ्रेंड्स के साथ कब पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर कब पढ़ रहे थे। तो आंसर क्या आएगा, ये सब क्या आंसर आएगा, यस्टरडे। कब पढ़ रहे थे, कल। कब पढ़ रहे थे, कल सुबह सुबह, तो आएगा अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली नहीं लिखा तो भी चलेगा, मतलब ये सेंटेंस में भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock लिख रहा है ना आपको। ये जो है व्हेन वाज माय अंकल रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मेरे अंकल कब पढ़ रहे थे, तो उसका आंसर पूरा ही आएगा, यस्टरडे अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। मतलब जो भी सेंटेंस हमने एक्सटेंड किया था, हर वर्ड्स के लिए हमने कैसे क्वेश्चन
बनाया है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। और ये सब क्या किया हमने अभी? WH क्वेश्चन। ठीक है। तो वी हैव लर्न हाउ टू मेक वर्बल टाइप क्वेश्चन एंड हाउ टू मेक WH टाइप क्वेश्चन। ठीक है। तो देखो थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा तो फिर से 1-2 बार वीडियो देखो और अच्छे से उसकी तरफ ध्यान दो। ठीक है। ठीक है फिर, हाँ, बाय।